हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे इसे इस सर्कल में बनाएंगे और फिर हम इसे पर्स बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं और इसे आप थाली पोस के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल मैट के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोस्टर के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो सिंपल सा डिज़ाइन इतना ब्यूटीफुल सा फ्लावर वाला है, ये आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे आज बैग बनाएंगे सर्कल में। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 कलर का ऊल लिए हैं। आप देख सकते हैं, ब्लू, ऑफ वाइट, येलो और ग्रे, ये 4 कलर का ऊल है। और ये सब हमारा ऊल जो है ये 4 प्लाई का है। सीजर, क्रोशिया, क्रोशिया है 2.25 mm का, सुई और धागा है, और ये 3 बीट्स भी हैं ब्लू कलर के। तो चलिए देखते हैं, इन सबको यूज़ करना है हमें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम ये वाला बनाएंगे सर्कल में, उसके बाद इसे जॉइंट करेंगे और फिर सुंदर सा पर्स हम बनाएंगे। इसके लिए आपको पूरा फुल वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे ये ऊल है तो हमारे हमारे पास भी ये है। अब इसे हम इस तरह से फिंगर में लपेटे, क्रोशिया को इस ऊल के ऊपर से इस तरह से देखिए निकालेंगे, नीचे घुमाते हुए ऊपर लेके आएंगे और इस फंदे को इसके नीचे से निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि ये एक नॉट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चैन बना लिए और सबसे पहले वाले नॉट में हम इसे क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से देखिए एक छोटा सा हमारा रिंग बन गया है। अब यहाँ पे हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए, डबल क्रोशिया बुनने के लिए इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसे इस रिंग के नीचे से निकालेंगे। इसे फिर 3 है, इसको 2 पहले करेंगे, उसके बाद 2 को फिर से हम 1 करेंगे। इस तरह से फिर से डबल क्रोशिया इस फंदे को ऊपर लेंगे, क्रोशिया को इसी तरह से इस रिंग के अंदर लेके जाएंगे और इस फंदे को अंदर से ऊपर लेके आएंगे। अब हम इन दोनों को, पहले 2 को हम कंप्लीट करेंगे, लास्ट में फिर से 2 को, फिर से फंदे को ऊपर लिए, इसे धीरे से इस सर्कल के नीचे लेके जाएंगे और इस फंदे को उसके नीचे से ऊपर लेके आएंगे और फिर इस फंदे को लेंगे और पहले 3 का 2 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। अभी हमें इसमें 16 डबल क्रोशिया बुनना है। तो 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे 16 डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे इस चैन के ऊपर, ये चैन है, इसके ऊपर हम इस पे स्लिप स्टिच से इस रिंग को इस तरह से सर्कल गोल कंप्लीट कर लेंगे। देख सकते हैं हो गया। अब इस ऊल को हम कट करेंगे। अब इसे कट करने के बाद इस ऊल को हम इसके नीचे से निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा बचा ये। अब यहाँ पे हम ये ब्लू कलर का ऊल, इसे एक नॉट तैयार करेंगे।
और इस नॉट को हम इसमें फिट करेंगे। इसके साथ हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम इसमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर इसके बाद वाले में फिर से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। एक एक फंदे में हमें दो दो बार बुनना है। देखिए इस तरह से। फिर से इसके बाद वाले में एक ही फंदे में हमें 2 बार बुनना है डबल क्रोशिया, 1 2। तो आप देख सकते हैं एक एक में दो दो बार डबल क्रोशिया बुने हैं। इस तरह से अब हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हम जब डबल डबल बुने हैं, एक एक में दो दो बार बुने हैं डबल क्रोशिया, तो पहले यहाँ 16 था, तो अब यहाँ पे 32 बन गया है डबल क्रोशिया। फिर लास्ट में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर इस चैन के ऊपर स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस ऊल को भी कट करेंगे। कट करने के बाद इसे हम पीछे फिट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये ऑफ वाइट ऊल लेंगे। इसका एक हम पहले नॉट तैयार करेंगे इस तरह से, और इसे अब हम इस रिंग के ऊपर फिट करेंगे यहाँ पे इस तरह से फिट कर लेंगे, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 4, और इसे अब हम यहाँ पे सबसे नीचे वाले इसमें इसके नीचे से निकालेंगे और 4 टाइम में कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। और अब हम फिर से इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से हम 1 2 3 4, इसके बाद वाले फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया में इसे निकालेंगे और इसे 4 टाइम में कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 देख सकते हैं। फिर से हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 और ये 2 देख सकते हैं। फिर से 1 2 3 1 2 3 4, फिर से हम इसे यहाँ पे बुनेंगे। फिर से 4 टाइम में कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4। फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1 2 3 ये जैसे बनाए उसी तरह से अब हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और इसे फिट कर लेंगे। अब इस ऊल को भी हम कट करेंगे। और पीछे इसे ले लेंगे, लास्ट में हम इसे कट करेंगे। तो देखिए ये अब हमारा ये सर्कल चक्र के जैसा तैयार हो गया। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रे कलर का ऊल लेना है। अब इस ऊल का भी हम सबसे पहले एक नॉट तैयार करेंगे, फिर इसे हम फिट करेंगे। ये एक नॉट तैयार हो गया, इसे अब हम यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे।
इन सब के ऊपर में हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बुनना है। देखिए, फंदे को ऐसे रखेंगे, क्रोशिया को इसके नीचे डालेंगे, इस फंदे को ऊपर खींच कर लाएंगे और इन दोनों को फिर एक निका करेंगे। फिर इसके बाद वाले में भी इसी तरह से क्रोशिया से एक करेंगे। फिर इस क्रोशिया को इसके नीचे लेके जाएंगे, इस फंदे को ऊपर लेके आएंगे और इन दोनों को एक करेंगे। तो ये अब हमारा हुआ सिंगल क्रोशिया। तो अब ये सिंगल क्रोशिया एक लाइन हमें पूरा सर्कल में कंप्लीट करना है बुनकर। आप देख सकते हैं इसी तरह से ये पूरा सर्कल हमें कंप्लीट करना है। क्रोशिया को इसके नीचे ले जाएंगे, इस फंदे को ऊपर लेके आएंगे, इन दोनों को एक साथ निकालेंगे। फिर से क्रोशिया को नीचे ले जाएंगे, ऊपर वाले फंदे को इस तरह। तो ये अब हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा सर्कल बनकर तैयार हो गया। इसका लास्ट में इसमें हम लास्ट वाले फंदे में स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इस ऊल को भी कट कर लेंगे। फिर अब हम इस येलो वाले ऊल को यहाँ पे फिट करेंगे। इसका एक हम नॉट बना लिए हैं और उसे अब हम यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे फिट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ये वाले में, इसके बाद वाले में यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम इसके बाद वाले में, इसके बीच में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। फिर 1 चैन लेंगे हम, इसके बाद वाले में फिर से, अब ये हो गया, यहाँ पे फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बुन लिए। फिर से अब हम 1 चैन लेंगे और 1 चैन लेने के बाद इसके ऊपर में सिंगल क्रोशिया से इसे फिट करेंगे। देखिए, तो हमारा इस तरह का बनेगा ये। फिर से 1 चैन लेंगे। अब हम यहाँ पे इसके बाद वाले में 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे देखे आप ये 2 बनाए, उसी तरह से अब हम ये पूरा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बना लिए। 1 चैन लिए यहाँ पे और इन दोनों के बीच में हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस ऊल को भी कट करेंगे। इसे भी हम पहले के जैसा ही पीछे फिट कर लेंगे और इन सब का कटिंग हम बाद में लास्ट में कर लेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो देखिए हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए, अब यहाँ पे हम ग्रे कलर का ऊल लगाएंगे। अब इसे हम फिट करेंगे। एक नॉट बना लिए हैं। अब इस नॉट को हम देख सकते हैं आप यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरह से फिट कर लिए। अब यहाँ पे फिर से हम 1 2 3 अब यहाँ पे हम 4 फंदे लेंगे। 1 2 3, तो 1 2 3 4 हो गया। अब इसे हम इसके नीचे से यहाँ से निकालेंगे और इसे 4 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे एक, उसके बाद वाले में भी हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद 1 चैन लेंगे, नहीं 4
सिंगल क्रोशिया बुने, तो अब हम इसमें एक ही फंदे में 2 बार बुनेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 चैन लेंगे और फिर से इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए इस तरह से कॉर्नर बनेगा। अब इसके बाद फिर से हम लाइन से 4 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर से अब ये हमें बनाना है, तो यहाँ पे ट्रिपल लेंगे। 1 2 3। फिर इसे हम इसके नीचे से निकालेंगे और इसे 4 टाइम में 1 2 3 4, 4 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। देखिए अब यहाँ पे 4 वाले में फिर से एक बार हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 चैन लेंगे और फिर से इसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 और ये 2, देख सकते हैं। फिर से हम 4 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2, एक इसमें बुनेंगे 3 और एक यहाँ 4। फिर से ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे, फिर से जैसे ये 2 किए उसी तरह से हम यहाँ पर भी बुनेंगे और ये अब लाइन हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पूरा सर्कल हमारा, ये देखिए फ्लावर कितना सुंदर बन गया। अब लास्ट में यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे और अब हम इस ऊल को भी कट करेंगे और इसे भी पीछे इस तरह से ले लेंगे। देख सकते हैं। अब हमें ये वाला बनाना है। अब इसे, इसका एक नॉट बनाएं और अब हम इसे यहाँ पे फिट करेंगे। इसके नीचे वाले में यहाँ पे फिट करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। फिर हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब इसके ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बुनना है। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए अब हम इसे इस चैन के नीचे से क्रोशिया को लेके जाएंगे और इस फंदे को उसके नीचे से निकालेंगे। इसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम चैन लेंगे। 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बुने थे, उसके बाद चैन लिए थे 1 चैन, तो उस चैन में हम इसे सिंगल क्रोशिया से फिट कर लेंगे। फिर से हम 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद अब हम इसके ऊपर में यहाँ पे फिर से 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। ये 5 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से इसके नीचे से हम क्रोशिया को लेके जाएंगे
और इस फंदे को उसके नीचे से इस तरह से निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप ऐसा बना। फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से अब हम इसके ऊपर में सिंगल क्रोशिया से फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये नीचे वाले में ये बनेगा और ऊपर वाले में सिंगल क्रोशिया बनेगा। यहाँ सिंगल क्रोशिया बना, फिर 4 चैन लेंगे, यहाँ पे हम ये वाला बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे, ये सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से अब ये पूरा सर्कल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से अब देखिए फिर से हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसके ऊपर में स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इस ऊल को कट करेंगे। देख सकते हैं अब यहाँ पे हम ये ब्लू कलर का ऊल लगाएंगे। अब इस ऊल का भी, ब्लू वाले का भी नॉट हम बनाकर इसे यहाँ पे फिट कर लेंगे। इस चैन के अंदर ये जो चैन बनाए हैं उसमें फिट करेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब हम इसमें 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया यहाँ बुने। उसके बाद इस सिंगल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और उसके बाद फिर से हम इसमें इस चैन में 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर से अब हम इसके ऊपर ये जो हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाए हैं उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बुनेंगे और उसके बाद फिर सेम इस चैन में हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, जैसे यहाँ 5 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से अब हम ये पूरा लाइन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए 5 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा ये ब्लू वाले ऊल से। देख सकते हैं इसी तरह से हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा सर्कल तैयार हो गया ब्लू वाले ऊल से। लास्ट में हम इसके ऊपर पॉपकॉर्न स्टिच जो बनाए हैं उसके ऊपर में एक हम डबल क्रोशिया बुनेंगे और इसे हम स्लिप स्टिच से कंप्लीट करेंगे। अब इस ऊल को भी हमें कट कर देना है। अब हम ये ग्रे कलर के ऊल का एक नॉट बना लिए हैं और उसे हम यहाँ पे फिट करेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 1 2 3। अब हम इसे यहाँ पे इसके ऊपर में ये पॉपकॉर्न स्टिच जो बनाए हैं उसके ऊपर में इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। अब उसके बाद हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम 1 2 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। फिर से यहाँ पे हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। फिर से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया बुनना। 1 2
3 4 5। क्योंकि यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बुने हैं इसलिए ऊपर में भी 5 सिंगल क्रोशिया होगा। फिर ट्रिपल क्रोशिया लिए और फिर से यहाँ पे हम इन दोनों के बीच से इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से बनेगा। इसी तरह से अब ये पूरा फिर से हम ये पूरा सर्कल तैयार करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। सबसे लास्ट में हम यहाँ पे हर बार की तरह एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे और इसके बाद इसके ऊपर इस चैन के ऊपर में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब इस ऊल को भी हमें कट कर देना है। अब यहाँ पे हम येलो कलर का ये उस ऊल का एक नॉट बना लिए हैं और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर में इसे फिट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद अब ये जो सिंगल क्रोशिया बुने हैं उसके ऊपर में हमें 5 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बुनना है। और उसके बाद इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक चैन था इसीलिए हम एक और बुनेंगे तो ये 5 डबल क्रोशिया हमारा हो जाएगा। फिर से 1 2 2 बार हम लिए डबल क्रोशिया। अब इसके ऊपर में हम फिर से कंप्लीट करेंगे 1 2 3 टाइम में। अब उसके बाद फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे 1 2 3 4 5। तो फिर से हम 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे ऐसे। अब इसके ऊपर से हम फिर से इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। तो आप देख सकते हैं फिर से हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर में हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। फाइव डबल क्रोशिया इसके ऊपर बुने, एक हम ट्रिपल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं। अब ये हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम इसमें एक डबल क्रोशिया बुनेंगे जो चैन बनाए थे उसमें। उसके बाद इसे हम इस चैन के ऊपर यहाँ पे स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे। अब 1 चैन लेंगे और फिर से अब हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बुनने के बाद हम 1 चैन लेंगे और फिर 1 स्किप करेंगे। उसके बाद वाले में हम सिंगल क्रोशिया से इसे फिट करेंगे। फिर 1 चैन लेंगे और फिर से 1 स्किप करेंगे। उसके बाद वाले में फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर 1 चैन लेंगे और फिर से 1 स्किप करेंगे। उसके बाद वाले में हम सिंगल क्रोशिया से इसे फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से अब हमें ये पूरा बॉर्डर बनाना है। जैसे ये पूरा बॉर्डर बुने हैं उसी तरह से सेम इसमें
4 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 स्किप करके सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये पूरा सर्कल अब हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि पूरा हमारा सर्कल तैयार हो गया। ये 2 पीस हमारा बन के तैयार हो गया। इसे लास्ट में हम स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे। इस ऊल को भी हम कट करेंगे। पीछे निकालेंगे इसे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारा ये 2 बन गया। तो टेबल मैट के तरह भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये पैटर्न, हमारा ये डिजाइन कैसा लगा, आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिजाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।